दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एग्जाम एंड जीके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमिक्स के एग्रोनॉमी की जितनी सारी कल्टीवेशंस हैं उनके बारे में। तो देखते हैं आज हम कौन कौन सी कल्टीवेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जितना आपका कंफ्यूजन बना हुआ रहता है वो आज सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, जिससे सभी का डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि बेसिक एग्रोनॉमी में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की या ज़ूमिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। ओके, इसे हम हिंदी में चल खेती या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो ये जनजाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जंगली क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है और वहाँ पे लोग जंगल के अंदर रहते हैं, तो बाहर तो कल्टीवेशन करने आते नहीं हैं। तो इस वजह से उसी के अंदर जो कल्टीवेशन अपनाई जाती है। इसमें अगर किसी जंगल के किसी एक ऐसा क्षेत्र, मतलब किसी क्षेत्र को के जंगल को जलाकर उसे साफ करते हैं, यानी कि उसमें आग लगा देते हैं, जला देते हैं, जिससे वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो जल जाते हैं और वहाँ पे राख हो जाती है। तो वहाँ पे राख यानी कि कार्बनिक पदार्थ, या कार्बनिक पदार्थ बढ़ने से वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता है। किसी भी कल्टीवेशन को लगाएंगे तो कोई भी कल्टीवेशन अगर हम किसी भी फसल को लगाते हैं तो वहाँ पे अगर हम वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ या न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में है तो वो आराम से वहाँ पे कल्टीवेशन हो जाएगी। तो इसी को करने के लिए ये करते हैं कि वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं उसे जला देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जलाने के बाद वहाँ पे खेती करते हैं। जब वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है वहाँ पे जंगलों में हमारे पास कि खाद के बोरे तो होते नहीं है कि खाद का बोरा, यूरिया का बोरा जैसे हम नॉर्मली खेतों में डाल देते हैं, तो ऐसे खाद के बोरे तो होते नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे बात करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट तो दिया नहीं जाता। तो जो ज़मीन में हमने जैसे जंगलों को जलाया तो वहाँ पे जो राख वगैरह होगी तो उससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सीधे सीधे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम लोग एक जगह पे जंगलों को जलाकर वहाँ पे 4-5 सालों तक खेती करते हैं और उसके बाद उसे छोड़कर दूसरी जगह जंगल जलाते हैं। जब हम दूसरी जगह जाकर के जंगल को जलाएंगे, पीछे वाली खेती को छोड़ देंगे क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम हो गया था इस वजह से, और नई वाली ज़मीन पर जाकर के खेती करने लगते हैं, जिससे वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो यही रूटीन बार-बार अपनाते रहते हैं, जिसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि ये लीगल है या इल्लीगल है। दोस्तों ये कानूनी तौर पर इल्लीगल खेती है, क्योंकि ये लीगल खेती नहीं है कि जंगलों को जलाना और उसमें खेती करना, ये कोई लीगल खेती नहीं है। तो इस वजह से ये कानूनी तौर पर इल्लीगल खेती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दूसरे नंबर पर क्रॉप रोटेशन, यानी कि सस्यावर्तन, इसे हिंदी में बोलते हैं सस्यावर्तन। इसकी बात करते हैं तो एक निश्चित भूमि पर और निश्चित अवधि में फसलों की क्रमिक खेती या निश्चित क्रम में फसल या प्रति जमीन में खेती
फसल चक्र कहलाती है, यानी कि इसे हम फसल चक्र भी कहते हैं, क्रॉप रोटेशन को फसल चक्र भी कहते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एक फसल चक्र की, जैसे सबसे पहले तो हमने धान ले लिया जो सबसे पॉपुलर है, धान ले लिया, फिर उसके बाद गेहूं ले लिया, फिर उसके बाद मूंग ले लिया, यानी कि एक जब हम एक मतलब एक फसल चक्र इस तरह से रूटीन करते हैं कि ना तो हमारी मृदा की उर्वरता शक्ति समाप्त हो और ना ही वहाँ पे मतलब वहाँ पे कोई अदर सॉरी ना तो वहाँ की उर्वरता शक्ति समाप्त हो और ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र देने पड़े। तो इसलिए हम फसल चक्र को यूज़ करते हैं। तो फसल चक्र 1 वर्ष का भी हो सकता है, 2 वर्ष का भी हो सकता है, 3 वर्ष का भी हो सकता है। अगर गन्ना को साथ में ले लेते हैं तो 3 वर्ष का भी हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो हम लोग तीसरे नंबर की बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि इसे टिकाऊ खेती या पर्यावरणीय या इको फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो टिकाऊ खेती की बात करें, इसे ऑर्गेनिक खेती भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं। इसमें हम जैसे कि जो भी फर्टिलाइजर हैं उन्हें हम कम से कम मात्रा में यूज करते हैं, यानी जिसमें पर्यावरण को दूषित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, जो भी मतलब वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन निर्वाह पद्धति और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भरपूर खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। यानी कि हम जो हमारी नॉर्मल पीढ़ी जिस पीढ़ी चल रही है इसको ध्यान में रखते हुए कि इसमें कितना मतलब कितना हमें ज़रूरत है उतना प्रोडक्शन, उतना मतलब भरपूर मात्रा में उतना प्रोडक्शन कर लिया और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमने ज़मीन को भी खराब नहीं किया। तो उसे हम प्राकृतिक खेती या फिर सस्टेनेबल खेती या टिकाऊ खेती या पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों यही हम बात करेंगे इंग्लिश में इसकी, कि इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंग्लिश में बात करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज दैट फॉर्म ऑफ फार्मिंग which produce sufficient food to meet the need of the present generation without eroding the ecological assist and productivity of life supporting system of future generations. Natural farming is the best illustration. ठीक है, is known as ecological farming. तो दोस्तों इसमें हम लोग FYM वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट का टोटल होता है। ठीक है, यानी कि जो आपस में अतिक्रिया करते हैं तथा दूसरों से संबंधित होते हैं, सस्य प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग मैनेजमेंट का सफिशिएंट उदाहरण है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे तो दोस्तों क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है वो किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले सस्यावर्तन फसल चक्र, फसल चक्र सस्यन क्रम मतलब इसकी बात करेंगे तो एक जैसे कोई भी एक एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे अधिकतर ज़्यादा जो किसान जो भी फसल चक्र अपनाते हैं तो उसे क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पीपी की तरफ। नेक्स्ट पीपीटी है हमारी
फार्मिंग सिस्टम। तो दोस्तों फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं हम। तो दोस्तों फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो विभिन्न यानी अलग अलग देशों या फार्मों या वहाँ की सामाजिक और आर्थिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा भूधारण प्रणाली के आधार पर कृषि का संगठन करने की प्रणाली को हम क्रॉपिंग फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। फार्मिंग सिस्टम जो है फार्म उद्यानों तथा सस्य प्रणाली, डेयरी उद्योग, मछली पालन, मधुमक्खी उद्योग, वानिकीकरण इत्यादि का समुचित समग्र करती है। इसे जो है सच क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मिक्स फार्मिंग। तो दोस्तों मिक्स फार्मिंग की बात करते हैं तो हम इसमें जो जो भी कृषि करते हैं तो उसके साथ साथ हम डेयरी, मछली पालन या मधुमक्खी पालन को भी करते हैं तो उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम की बात करते हैं तो ये काफी मिलता जुलता क्रॉपिंग यानी कि फसल चक्र से है। ये काफी मिलता जुलता फसल चक्र से है, यानी कि जो भी हम जैसे फसल चक्र बनाते हैं तो फसल चक्र को जब हम उसे लागू करते हैं, मतलब किस वे में हमें उसे लागू करना है, तो उसका हम पहले से ब्यौरा अपने पास रखते हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं अपनी की मेन मेन चीज हम देखो बात करते हैं स्कीम की बात कर लेते हैं कि जो हमारे एग्जामिनेशन स्कीम आती हैं तो वो क्या होता है, वो हमें पहले से इन्फॉर्म करने के लिए एक टेबल दी जाती है कि हमारे एग्जाम इस पैटर्न में और इस डे पे और इस टाइम पे है। ठीक है, तो उसी तरह हम क्रॉप को भी एक पैटर्न में फॉलो कराते हैं कि ये क्रॉप हम जनवरी में लगाएंगे तो ये जून में लगाएंगे तो ये अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे, ऐसे करके हम पूरा जो है वो ब्यौरा उसका तैयार कर लेते हैं। तो उसे हम क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो सोल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग की या ठोस रोपण की। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों हम सोल क्रॉपिंग में। तो इसमें बात करते हैं कि कोई भी मतलब किसी निश्चित स्थान है पर एक ही प्रकार की जो हम फसल उगाते हैं जो सामान्य घनत्व पर शुद्ध हो, मतलब जो सामान्य घनत्व होता है उस पर शुद्ध हो, उसे सोल क्रॉपिंग कहते हैं। ये जो है ये इंटर क्रॉपिंग के विपरीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर। दोस्तों यहाँ पे कल्चर की स्पेलिंग गलत है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो ये मोनोकल्चर की बात करते हैं तो मोनोकल्चर जो है वो हमारी जैसे कि एक मतलब प्लॉट है खेती का, तो प्लॉट में हम जैसे कि एक ही फसल को बार बार रिपीट करके लेते रहते हैं। यानी कि जैसे हमने धान की बात करते हैं तो धान की हमने पहले असस प्रजाति ले ली, फिर बोरो ले ली, मतलब धान को ही हमने एक साल में 3 बार लगाया, कोई अदर फसल नहीं लगाई, तो उसे मोनोकल्चर बोलेंगे। तो दोस्तों इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। हमारी नेक्स्ट पीपीटी है
मोनोक्रॉपिंग। यानी कि देखो दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले वाला था मोनोकल्चर और यह है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि हम एक प्लॉट पर एक वर्ष में एक ही फसल लेते हैं। यानी कि एक प्लॉट पर एक वर्ष में एक ही फसल लेते हैं, तो उसे मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। ये अधिकतर ज़्यादा ड्राई फार्मिंग के साथ ही आता है, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास जो इरिगेटेड फील्ड नहीं होती, फील्ड नहीं होती है, उसमें क्या हम एक ही फसल एक साल में एक ही फसल लेते हैं। तो इसकी हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है हमेशा 100% होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसमें जो है हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक वर्ष में जितनी भी उगाई गई फसलें हैं उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाती है। नंबर ऑफ क्रॉप ग्रो इन अ ईयर इंटू 100, और एरिया से मतलब कुछ ऑल ओवर एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पूरे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब एक एरिया का निकालना है, एवरेज निकालना है। तो दोस्तों इस टाइम की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम में करंट डाटा के अकॉर्डिंग, तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी 142% है, यानी कि 142%। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर का टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, यानी क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप। तो इसमें दो क्रॉपिंग सिस्टम है, एक मोनोक्रॉपिंग एक मल्टीपल क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें मैंने जैसे कि अभी बताया, सबसे ऊपर 11वें नंबर पे बताया कि एक जगह पे एक मतलब एक फील्ड पे एक ही क्रॉप हम लेते हैं, और उसी फील्ड पे हम एक ही क्रॉप लेते हैं एक ईयर में, तो उसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। अब मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करेंगे तो हम एक फील्ड पे एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें ले लेते हैं, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटर, यानी कि ये 15 नंबर था टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप्स पे चलते हैं। तो इसमें है इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, तो दोस्तों इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे, तो इंटर क्रॉपिंग में हम लोग इंटर क्रॉपिंग में एक ही खेत एक ही एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलें लेते हैं, और एक निश्चित दूरी के साथ और एक निश्चित अनुपात के साथ, उसे हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरक्रॉपिंग के रेशियो की बात करेंगे तो वीट और मस्टर्ड का रेशियो जो होता है वो 9:1 होता है, और सतेरिया और रेड ग्राम का जो रेशियो होता है वो 5:1 होता है। और अगर हम अगले बात करेंगे तो यहाँ पर गहनता स्थान आयाम यानी स्पेस डायमेंशन में पूरी होती है, और ऐसी फसलें जो उन फसलों के साथ ली जाती हैं जिनमें पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है, जैसे कि एले क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्कीप क्रॉपिंग, सैनिडेटिक क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, पेड रो क्रॉपिंग, कैंपियन क्रॉपिंग और मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। ये जो हैं इसके विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के बारे में।
तो इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पीपीके की तरफ चलते हैं। इंटरक्रॉपिंग में 4 भागों में वैसे हमने डिवाइड किया है और मैंने आपको बोला है कि एले क्रॉपिंग, तो दोस्तों मैं यहीं से ही, क्योंकि मैंने वर्डों को ऐड नहीं किया है कुछ, तो एले क्रॉपिंग की बात करते हैं। ये जो है एले क्रॉपिंग जो है ये हम फूड फूडर पर्पस के लिए उगाते हैं, ठीक है। एले क्रॉपिंग जो है वो फूडर पर्पस के लिए उगाते हैं। और कंटूर क्रॉपिंग ये पहाड़ों पर की जाती है। और स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करते हैं तो ये मतलब पट्टीदार खेती होती है कि सीधे सीधे पट्टियों में करते हैं, मतलब जैसे चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप बना लेते हैं और उसमें करते हैं खेती। और स्किप क्रॉपिंग की बात करते हैं तो इसमें एक छोड़कर एक भी क्रॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ, पैरेलल क्रॉपिंग में। तो पैरेलल क्रॉपिंग की बात करेंगे तो इसमें जो असमान प्रवृत्ति वाली फसलें हैं, जो आपस में कोई भी प्रतियोगिता रखने वाली फसलों और अंतःशोषण की कला को समांतर फसल कहते हैं, यानी कि समान प्रवृत्ति की फसलें हैं, ठीक है। और वो अपने आप में बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं करती हैं किसी भी चीज को लेकर, न्यूट्रिएंट को लेकर के, तो उसे हम पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और मेज है। नेक्स्ट बात करते हैं कैंपियन क्रॉपिंग, यानी सहचरी फसलें। सेकंड नंबर पे जो है कैंपियन क्रॉपिंग या सहचरी फसलें। तो ऐसी अंतःशस्यीय फसलें जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध फसल के उत्पादन के बराबर हो, जैसे कि मस्टर्ड, पोटैटो, ओनियन के साथ में शुगर केन, यानी कि गन्ने के साथ आलू उग जाने पर ना तो गन्ना के उत्पादन उसके एकल शस्य यानी मोनोक्रॉपिंग से शुद्ध उत्पादन से कम होता है, ना ही आलू का, यानी कि दोनों का अपने शुद्ध उत्पादन के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की। तो मल्टी स्टोरी या मल्टी लेवल या मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हम अलग अलग हाइट की फसलों को लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं शुगर केन के साथ, अगर हम मस्टर्ड को लेने, क्योंकि शुगर केन की लंबाई बहुत ऊंची होती है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं अलग अलग हाइट की फसलें, जैसे सबसे छोटा पोटैटो या ओनियन, फिर मस्टर्ड, फिर शुगर केन। दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग की बात करते हैं तो दो अंतरशस्य फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से ज्यादा हो तो उसे सिनर्जेटिक फसलें कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं शुगर केन और पोटैटो, यानी कि जो अंतरशस्य फसल, जो अल्टरनेटिव फसल उसमें लगाते हैं, उसका उत्पादन हमारी जो मेन फसल है उससे ज्यादा हो जाए तो हम उसे सिनर्जेटिक क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम लोग मिक्स क्रॉपिंग पे, ठीक है। तो दोस्तों मिक्स क्रॉपिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये मल्टीपल क्रॉपिंग का ही पार्ट है मिक्स क्रॉपिंग। तो इसमें जो है मिश्रित खेती में, इसमें हम एक ही साथ, यानी इंटरक्रॉपिंग में तो हम जैसे स्ट्रिप में पैरेलल बोते हैं, और मिक्स क्रॉपिंग में हम सीड को ही मिक्स करके और पूरे खेत में ब्रॉडकास्टिंग की विधि द्वारा बो देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप्स, यानी कि सिक्वेंशियल क्रॉप्स जो होती है। सिक्वेंशियल क्रॉप की बात करते हैं जैसे कि हमने एक फसल को बोया, यानी कि फर्स्ट क्रॉप बोई जैसे ही। हाँ दोस्तों, मैंने मिक्स क्रॉपिंग में आपको ये नहीं बताया कि मिक्स क्रॉपिंग सबसे पहले किसने की थी। तो मिक्स क्रॉपिंग सबसे पहले
ला फिलाई ला फ्लाइजेटिस ने की थी, जो वैज्ञानिक था ये ला फ्लाइजेट ने 1928 में की थी। अब हम बात करते थे सीक्वेंस क्रॉपिंग की। तो सीक्वेंस क्रॉपिंग में दोस्तों ऐसा होता है, जैसे कि मान लो एक फसल हमने बोई, ठीक है, और उसकी हार्वेस्टिंग जैसे ही हुई, जैसे कि आज हार्वेस्टिंग हुई, तो हमने हार्वेस्टिंग करने के तुरंत बाद उसमें एक नई फसल लगा दी, यानी कि बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ा, 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का, उसमें तुरंत ही एक दूसरी फसल लगा दी। और जैसे ही वो फसल परिपक्व होकर के कटी, और उसके तुरंत बाद हमने एक और फसल लगा दी, यानी कि बीच में कोई भी हमें गैप नहीं छोड़ना, बस एक फसल कटी और दूसरी लगानी, दूसरी कटी तीसरी लगानी, तीसरी की हार्वेस्टिंग हुई, चौथी की सोइंग हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सतत या सिक्वेंशियल क्रॉपिंग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते होंगे, रिले दौड़ के बारे में तो जानते ही होंगे, रेस जो होती है रिले। तो एक गेम भी होता है, शायद आप लोग खेले हो कभी बचपन में। जैसे हम लोग तो खेला करते थे स्कूल में, एक मतलब लाइन सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, उस पे कई सारे गोले बना लेते थे और इसमें सारे बच्चे बैठे रहते थे, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा जो होता है वो पकड़ता है, ठीक है, सारे बच्चे उसमें बैठे रहते थे और एक बच्चा दौड़ता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जो दौड़ने वाला बच्चा है, वो जो बैठा बच्चा, उसे मतलब जैसे वो मतलब उसे चेंज करना होता था, तो वो उसके हाथ लगा देता था, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता कि उसके पहले वाले के बैठने से पहले दूसरा वाला दौड़ पड़ता था। तो वही रिले क्रॉपिंग में होता है। रिले दौड़ में भी यही सिस्टम होता है कि एक के रुकने से पहले दूसरे वाला दौड़ने लगता है। तो यही होता है, सेम होता है बिल्कुल रिले क्रॉपिंग में, कि हमने एक फसल हमारी पक नहीं पाई, यानी पकने वाली है कुछ दिनों में, और हमने दूसरी फसल को तुरंत लगा दिया, यानी कि पकने से पहले ही लगा दिया। तो पहली वाली जब दूसरी दूसरी वाली फसल पकेगी तो पहली वाली फसल मतलब एक लेवल तक आ जाएगी, ठीक, कि मतलब उसकी जर्मिनेशन हो जाएगा जब तक, तो पहली वाली फसल की हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, दूसरी वाली फसल हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिले क्रॉपिंग करते हैं। रिले क्रॉपिंग की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि मूंग, मेज और पोटैटो बीट को हम रिले क्रॉपिंग की तरह लेते हैं। तो दोस्तों आज का जितना था सारा हो चुका है अपना। हाँ, कुछ वर्ड की बात कर लेता हूँ, जैसे टेरा फार्मिंग। तो टेरा फार्मिंग जो है ये मंगल ग्रह पर जो है वो पृथ्वी जैसा वातावरण पैदा कर। टेरा फार्मिंग जो होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे वर्ड ऐड नहीं किया, कहो तो मैं भी ऐड कर देता हूँ ड्यूरिंग क्लास ही। क्या था टेरा फार्मिंग की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने, तो ये रहा दोस्तों, मैंने ऐड कर दिया टेरा फार्मिंग, ठीक है। टेरा फार्मिंग जो है ये मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार करके जो वहाँ पे खेती की जाती है, उसे हम टेरा फार्मिंग कहते हैं। चलो दोस्तों एक और बात कर लेते हैं हम लोग एरोपोनिक्स की। तो दोस्तों एरोपोनिक्स जो है ये जैसा कि आप जानते हो कि ये ऐसी जो खेती होती है ये सिर्फ लैब तक ही सीमित होती हैं। तो इस तकनीकी की एरोपोनिक्स की बात करेंगे तो इसे 1997 में नासा नासा द्वारा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है के द्वारा, रूस के मीर स्पेस स्टेशन में
सेम की जो सेम नहीं होते, सेम की फली के उगाने के दौरान हुई थी। ठीक है। एरोपोनिक तकनीकी में बीज को जो है हवा में लटका कर उसकी जड़ों को नियंत्रित वातावरण, वायुमंडलीय वातावरण का उपयोग करके, जहाँ जड़ें हमेशा पोषक, लवणीय, स्प्रे और आर्द्र रहती हैं। यानी इसमें 98% जल और 60% रासायनिक उर्वरक, 100% पेस्टिसाइड की बचत हो जाती है। ठीक है। इस टेक्निक में हम प्लांट को ऊपर ही मतलब ऊपर ही तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या किसी और चीज़ पे, अगर और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए कि कोई भी, जैसा कि आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें। और दोस्तों अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप रिपीटेड मोड पर सुन करके नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इसके सिर्फ मेन वर्ड ही आपको शो कराए हैं। चाहता तो वो भी शो नहीं कराता, सिर्फ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दे देता, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टू टेक केयर, ऑल द बेस्ट।